है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किनारा है और इस किनारे का नाम बिट खोड़ी है। और जो मेरी टीम थी, मैंने टीम के बारे में आपको बताया था। उससे पहले आपको ये बताऊं कि मेरी उंगली की तरफ कुछ घर बने हुए हैं, वो घर टूट चुके हैं। तो इस किनारे के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पहले गांव वाले रहते थे, वो गांव वाले ये जगह छोड़कर चले गए। उसकी वजह ये है कि या तो कोई तूफ़ान आया था जिसने इनके घरों को डैमेज किया था, इनके घरों को नुकसान पहुँचाया और ये चले गए। और जो दूसरी कहानी है वो ये है कि यहाँ के जो शिकारी थे, जो गाँव वाले थे, उनको शिकार लगना बिल्कुल बंद हो गया था और इस वजह से वो यहाँ से ट्रैवल कर गए, हिजरत कर गए और किसी और जगह चले गए। तो चले खैर, जो भी कहानी है, ये 2 कहानियाँ थी, मैंने बोला आप दोस्तों को बताता हूँ। और इस किनारे का नाम बिट खोड़ी है। सामने एक छोटी सी मस्जिद भी है जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और इसके अलावा इसके पीछे जो किनारे हैं वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मंजार इसके आगे आता है, उसके आगे सुनेरा आता है, फिर एक नदी आती है हपचौकी वाली, तो वो उस तरफ के किनारे। और ये इसका पूरा के पूरा पहाड़ है, इसकी लोकेशन है, इसका लुक है। सामने हमारी सुजुकी खड़ी है, आज हम सुजुकी में आए और ये हमारी कुर्सियाँ पड़ी हैं। रात को हमने खाना बनाया, कोरमा, बहुत ही ज़बरदस्त पिकनिक, बहुत ही ज़बरदस्त एंजॉय हमने किया। कुर्सियाँ लाई हुई हमने और रात को हमने यहाँ पे कोरमा खाया, चिकन कोरमा खुद बनाया VIP। फिर हमने रात को भी चाय बनाई थी और अब हमने दोबारा चाय बनाई है। तो इस तरह के मतलब बलूचिस्तान के एरिया में, पहाड़ों के अंदर, जहाँ बिल्कुल समंदर हो, सुनसान एरिया हो, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात हो, वहाँ पे इस तरह की पिकनिक बनाना, कोरमा बनाना, बार बार चाय बनाना। और रात को जो नींद आई, जो हवा आई, और दोस्तों रात को यहाँ पे बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब कि इस पूरे साल का मैं समझता हूँ, या पिछले साल को भी मिला तो हमारे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है ये, क्योंकि पूरी रात बारिश हो रही थी, फुहार हो रही थी हल्की हल्की, और हम बूंदाबांदी के अंदर बैठे हुए थे और कोरमा खा रहे थे, बार बार चाय बना रहे थे। तो मैं आपको अपने टीम मेंबर बताता हूँ जो मेरे साथ आए। सन्नो आए, सन्नो के साथ मेरे फैसल दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ होते हैं। एहसन जो पीछे खड़े हुए हैं, ये वो पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये ईरान से आए मेरे दोस्त। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे कज़न बैठे हैं, पुलिस वाले अवैस, उनके साथ मेरे दूसरे दोस्त बैठे हैं, नसीम के छोटे भाई। और वहाँ पे अदील हैं जो चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे रहमान है जो सऊदी अरब से आए, जो ड्राइवर हैं। तो बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त पिकनिक, बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने एंजॉय किया। तो मैं एक आखिरी दफ़ा आपको ये पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ चारों तरफ से। उसके बाद मेरी कोशिश यही होगी कि शायद हम और वीडियो ना बनाएं, क्योंकि शिकार भी हम कर चुके हैं। और हाँ, मछलियाँ हम बनाएंगे, सकते हैं मछलियों की भी मैं वीडियो आपको दिखाऊँ, क्योंकि तेल भी रखा हुआ है, सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, शायद हम मछलियाँ भी अभी तल लें, फ्राई करें। तो ये देख लें, ये पूरा नज़ारा, ये बिट खोड़ी का किनारा है, इसको कहते हैं बिट खोड़ी का किनारा। तो अब ये वीडियो दोस्तों मैं बंद करने लगा हूँ और चारों तरफ से आपको नज़ारा दिखा दूँ। तो आप दोस्त यहाँ पे बिल्कुल आएँ पिकनिक मनाने और घूमने फिरने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह ये। पीले पट्टे वाला भी आता है और एक स्नैपर निकला, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे साइज़ का है। और बिट खोड़ी में ये 2 दाने अच्छे निकले हैं। इसके अलावा मुल्ला बहुत सारे निकले, दंदिया निकले, वो छोटे साइज़ के थे। ये 2 दाने माशाल्लाह बहुत प्यारे साइज़ के निकले। फैसल जो निकाला वो भी बहुत प्यारे साइज़ का, आधा किलो का। तो बहरहाल यहाँ का यही सारा शिकार था, मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। तो ये देखें, ये रेड स्नैपर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हीरा मछली उर्दू में हीरा ही कहते हैं, लाल हीरा। तो खैर ये बिट खोड़ी का सारा शिकार था। हम दोस्त बैठे, हो सकता है मछली तलें, अभी यहाँ पे तक मछली पका रहे हैं हम लोग, मछली तलेंगे, फ्राई करेंगे तो और मज़ा आएगा। तो ये सारी डिटेल थी यहाँ की, मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। सारी मछलियाँ जो हमने रात से अभी तक पकड़ी हैं, आपसे शेयर की हैं। किनारा बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारी पिकनिक हुई, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। और मछलियाँ जो भी लगी वो आपको दिखाई हैं, 2-4 दाने बड़े लगे हैं, बाकी छोटे छोटे। और अभी हो सकता है हम इनको तलें, फ्राई करें, पकाएँ और खाएँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। फिर नेक्स्ट टाइम किसी और किनारे पर जाएंगे और वहाँ से जो मछलियाँ होंगी वो पकड़े के आपको शेयर करेंगे, उनके नाम, उनके प्राइस आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट बिलाल, बस ये देखें, एक बिलाल ने भी अभी एक गोलियत गिस्सर निकाला है। इसका भी कांटा हमने बहुत आराम से निकाला है। तो ये छोटे हैं, ये भी छोटा है। अभी फैसल ने निकाला था, वो भी छोटा था, वो भी छोड़ दिया था। तो इसको भी दोस्तों मैं भी दोबारा रिलीज़ कर रहा हूँ समंदर में, क्योंकि ये छोटा है और अभी खाने के काबिल नहीं है। और माशाल्लाह है, बिल्कुल एक्टिव है, तो बच जाएगा। कांटा इसको ज़्यादा लगा नहीं है, डैमेज नहीं हुआ इसको। तो मैं आप दोस्तों से ये शेयर करता हूँ। इंग्लिश में इसको ग्रुपर कहते हैं, उर्दू में हम इसको गिस्सर कहते हैं, गोलियत गिस्सर या गोलियत ग्रुपर, जो जेन्युइन गिस्सर होते हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब इसको भी हम दोस्तों रिलीज़ कर रहे हैं और वीडियो आपके सामने, और ताकि आप लोग को नज़र आए।